हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एवरेज चैप्टर को सीखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। चलिए, आज का पहला सवाल है। आपके स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। और जो भी स्टूडेंट झारखंड JSLPS की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड SSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC LDC CGL की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है वीडियो। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने ऑलरेडी एवरेज के 3 वीडियो भी बना चुके हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, कहा गया है एक क्रिकेट के टीम ने 11 खिलाड़ी हैं। कितना खिलाड़ी है? 11 खिलाड़ी है। और 11 खिलाड़ियों का औसत क्या है? 23 वर्ष। अब देखो, एक टीम में 11 खिलाड़ी है, ठीक, और 11 खिलाड़ी में सबका औसत दिया हुआ है आपका 23, ठीक ना। और किस चीज़ का औसत दिया है? आयु का औसत दिया है। यानी कहा गया कि 11 को अगर हम लोग एज को जोड़े तो हमारा औसत क्या आ जाता है? 23। चलिए, आगे कहा गया इसमें से 3-3 खिलाड़ियों का एक समूह है, ठीक ना। 3-3 खिलाड़ियों का समूह है जिसकी औसत आयु क्या है? 21 वर्ष। तो हमें 3-3 खिलाड़ी, ये तो टोटल का हो गया, ये टोटल का आपका आ गया औसत। अब 3-3 खिलाड़ियों का आपका एक समूह है, तो 3 खिलाड़ी जो है वो 21 वर्ष का है। फिर 3 खिलाड़ी जो है आपका 24 वर्ष का है, और 3 खिलाड़ी जो है आपका 26 वर्ष का है, और ये 11 खिलाड़ी। तो अभी तक हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा औसत अभी कितना निकला है? 9। अब और यहाँ हमारा टोटल दिया हुआ है 11। अभी 2 खिलाड़ी और भी बचा हुआ है। चलिए इसको गुना करते हैं। तो 23 को गुना करेंगे, एक बार लगाइए तो 23 हो जाएगा। फिर 23 से करेंगे 1 से, तो आपका आ जाएगा 23। इसका वाला 2 बकिया हो जाएगा, 23 2 25, 153। इसको करते हैं तो 1 हो जाएगा। इसको करते हैं 24 72 हो जाएगा। इसको कीजिएगा 26 78 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे, इन सबको। तो 8 और 2 10 और 10 3 13, और इधर 7 7 14, 14 24 1 21। तो हमारा पता चल रहा है कि 9 खिलाड़ियों का आयु जोड़ने पर कितना आ गया है? 213। और 11 खिलाड़ियों का अगर हम आयु देखेंगे तो क्या आ रहा है? 253। तो अभी हमारा 2 खिलाड़ी अभी भी बचा हुआ है। 11 में से 9 हो गया है, तो अभी 2 खिलाड़ी बचा हुआ है। ये 2 खिलाड़ी को इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 11 खिलाड़ी का दिया हुआ है। तो जैसे ही माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 3 में से 3 गया 0, और 5 में से 1 गया 4। यानी हमें पता चल गया कि जो ये 2 खिलाड़ी का आयु दे रहा है वो क्या दे रहा है? 40। अब आइए आगे क्या कहा गया। इतना होने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आगे कहा गया है कि इन टीमों में कप्तान और सबसे छोटे खिलाड़ी को शामिल नहीं किया है, ठीक ना। तो एक हो गया कप्तान, और दूसरा एक सबसे छोटा खिलाड़ी है उसका शामिल नहीं किया गया। 2 खिलाड़ी अभी मैंने बात किया था, 11 खिलाड़ी यहाँ थे। 9 खिलाड़ी का बात किया, 3-3 का कहा गया है, पेयर बन के है 3 का 21, 3 का 24, 3 का 26। तो टोटल में से ये 9 को घटाएं तो ये 2 का आ चुका है। आगे कहा गया है कप्तान जो है सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है। तो मान लीजिए कैप्टन जो है उसका उम्र x है, तो सबसे छोटा खिलाड़ी जो होगा, सबसे छोटा खिलाड़ी जो होगा क्या हुआ? कप्तान से अब 8 वर्ष छोटा होगा तो x माइनस 8 कर देंगे। तो अब हमारा ये दोनों का यहाँ पे 40 आ चुका है, तो यही वैल्यू आएगा। तो मान लीजिए ये हो गया कैप्टन और ये हो गया सबसे छोटा खिलाड़ी बराबर 40, ठीक। अब x करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 8 बराबर 40। तो 2x बराबर ये -8 है, उधर जाके बराबर के उधर जाकर क्या हो जाएगा? +8। तो यहाँ से हो जाएगा 48। x काट दीजिए 2 से, 24 दूनी 48। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 24 वर्ष।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 24। अब कहेगा यहाँ पूछा क्या गया है, कैप्टन का आयु, तो हम कैप्टन को क्या माने थे, x माने थे, तो हमारा आंसर क्या आ गया C। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कहा गया है एक 8 लोगों का टीम है। कितने लोगों का टीम है, 8 लोगों का टीम है। अब इसका कहा गया है औसत आयु में 2 वर्ष बढ़ जाता है। मान लीजिए औसत आयु x था, तो इसमें अब 2 वृद्धि हो जाता है, लेकिन कब, जब 21 वर्ष और 23 वर्ष के 2 युवक नए आदमी में बदल जाते हैं। अब देखिए आ नहीं रहा है, इसी में से चेंज हो रहा है। तो गया कितने वर्ष का, 21 वर्ष, और एक कितने वर्ष का, 23 वर्ष, इतना जा रहा है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो गया कितना हमारा, तो 3 1 4 और 2 1 4, यानी 44 वर्ष का टोटल उम्र का इस औसत से चला गया। लेकिन उसके जगह पर क्या रहा है, 2 नए आदमी बदल के आ रहे हैं जिससे औसत बढ़ रहा है। तो बताइए, जो 44 तो जाता और 44 आता तो हमारा ये सिर्फ x था, x ही रह जाता, लेकिन आया है तो क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। क्या है, औसत में 2 की वृद्धि। तो औसत मतलब 8 में 2 बढ़ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 16 टोटल बढ़ा होगा। तो हम इसमें 16 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये होगा 6 4 10, आप 4 1 5, 1 बकिया 6। तो जो आया है वो 60 बरस का आया है, और जो गया था वो 44 है। तो ये कितना ज़्यादा लेके आया, 16। इसी का 16 आने से सबके औसत में क्या हो गया, 2 वर्ष का वृद्धि पूछा गया। तो कहा गया इन दोनों नए लोगों का औसत पूछा गया, औसत पूछा गया है। तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, आने वाला 2 गो है, तो इसको काट दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। औसत नहीं पूछता तो 60 कहते हैं। कहा गया औसत, तो 2 आदमी आया है तो 2 से भागा करना पड़ेगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए, एक सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहा गया एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 है। ठीक, तो क्रिकेट में 10 पारी खेला तो उसने कितना बनाया है औसत, आइए 10 का औसत क्या है, 32 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो क्या करना है, आपको बताए थे संख्या ऊपर लिखिएगा, औसत नीचे लिखिएगा। ठीक, अब कहा गया 10 पारी में वो क्या बनाया, औसत रन बनाया 32। ठीक ना, तो आप कह सकते हैं 10 पारी में टोटल उसका रन 320 था, क्योंकि संख्या और औसत को गुना करिएगा तो टोटल रन आ जाएगा, लेकिन हमें गुना अभी मत कीजिए। कहा गया अगली पारी में वह कितना रन बनाए कि औसत में क्या हो जाएगा, 4 का वृद्धि हो जाए। तो 10 पारी तो खेल ही गया, अगला पारी कैमा होगा, 11वां। और कहा गया औसत में 4 की वृद्धि हो जाए, तो औसत में 4 की वृद्धि हो जाए तो हमारा कितना औसत हो जाएगा, 36। तो पूछा गया है अगली पारी, तो यहाँ पर एक पारी में उसको कितना रन बनाना पड़ेगा, यही सवाल पूछा गया। तो ये देखिए 11 है, 10 है, 1 जा रहा है, तो आपको सिखाए थे शेष हो गया, शेष भगा रहे हैं। तो क्या सिखाए थे, लेकर जा रहा है। याद कीजिए, मैंने एक इस पर वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखिए, आपको समझ में। लेकर शेष का निकालने कहेगा, लेकर जा रहा है। अगर कम लेकर जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा, ज़्यादा लेकर जाएगा तो हमें क्या होगा, घाटा होगा। तो अब आइए, पहला जो रहेगा उसको मान लीजिए, हमने कहा कितना लेकर जाना है, 36। ठीक, लेकिन वो लेकर गया 32, तो हमको 4 कम लेके गया, तो कम लेके गया 4 का फ़ायदा होगा। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं, 10, तो टोटल क्या हो गया, 40। तो इसमें क्या करेंगे, 40 को जोड़ दीजिए 1 के लिए। ठीक ना, इसका निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हो गया, जोड़ दीजिए 76। तो हमें क्या पता चला, अगली पारी में उसको कितना रन बनाना पड़ेगा, 76 रन बनाना पड़ेगा, जिससे उसका औसत क्या हो जाएगा, 4 का वृद्धि हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, धोनी कहा गया है कि धोनी 31 मैचों में धोनी ने औसत रन 31 था। तो चलिए, मैच की संख्या कितना है, 31। संख्या को आपको क्या करना है, ऊपर लिख दीजिए, संख्या को ऊपर। कहा गया 31 मैच में धोनी का औसत रन क्या है, 31। ठीक ना, तो ये हो गया औसत, नीचे लिखना है। अब कहता है अपने औसत में 2 रन को वृद्धि करना है। तो अगला मैच, यानी 31 मैच में खेला तो औसत कितना था, 31 का था। तो
तो अगर हम कहें अगला मैच में उसको अपना औसत में 2 रन को बढ़ा देना है, तो 31 है, तो 31 से आपका अगला औसत में क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दीजिए 33। तो अब आपको आपका मैच 32वां होगा, उसमें कितना रन बनाएगा। तो अभी बताए हैं कि 32 है, 31 दे चुका है, एक का निकालना है, तो शेष का निकालना है, तो लेकर जा रहा है, तो लेकर जा रहा है, तो नीचे वाले को मानिए 33 हम माने थे, क्या लेके जाना है 33 लेके जाना, लेके गया कितना 31, तो हमको फ़ायदा हो रहा है कितना 2 का। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं आपका 31 गो है, तो इसको 31 से गुना कर दीजिए, तो 31 दूनी क्या हो जाएगा 62, यहाँ प्लस 62 कर देंगे। अब बटे कितने, एक मैच के लिए है, एक से भागा दीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब जोड़ दीजिए 3 2 5 और 6 3 9, तो कहना है कि यहाँ पर धोनी अगला मैच में कितना रन बनाएगा, 95 रन बनाएगा, तो उसके औसत में 2 का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर। अगला है 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन का औसत 34 है। 17 पारियों में उसने कितना औसत रन बनाया 34, ठीक ना। तो ये हो गया संख्या, 17 मैच खेला और उसने कभी 100 रन बनाए, कभी 20 रन बनाए, कभी 10 रन बनाए, कभी 15 रन बनाए, लेकिन सब रन को जब जोड़ा गया तो उसका एवरेज क्या हो गया 34 हो गया। अगला कहा 5 रन की अपनी औसत, देखो औसत में वृद्धि कर रहा है, 5 रन की अपनी औसत में वृद्धि करने के लिए, तो इसमें क्या कर दीजिए 5 रन का वृद्धि करना है तो कितना औसत हो जाएगा 39, नीचे लिखना है औसत, ठीक। तो 17 मैच में था उसका क्या 34, तो कहा गया है कि अपना 5 रन औसत बढ़ाने के लिए अगली पारी क्या होगा 18 मैच में उसका औसत क्या हो जाना है 39, तो अगली पारी में कितना रन बनाएगा। तो चलिए फिर बताइए 18 है 17 है, एक का निकालना है, तो लेकर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे नीचे एक को मान लीजिए, यहाँ 39 हमने कहा 39 लेकर जाना, वो लेकर गया कितना 34, यानी 5 का हमें क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ऐसे कितने बार 17 है, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, और ये कितने के लिए एक के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 9 5 14, ठीक, और 8 3 11 1 12, तो क्या आ गया 124, यानी अगला मैच में उसको कितना रन बनाना पड़ेगा 124 रन, और जैसे ही 124 रन बनेंगे तो उसका औसत में क्या हो जाएगा 5 रन की वृद्धि हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है राइट आंसर। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया एक कक्षा में 30 विद्यार्थी थे। चलिए विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, कितना है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और जिनका औसत वजन 16 केजी है। अब देखो यहाँ पर इनका औसत वजन 16 केजी है। कहा गया एक बच्चा सोहन को श्याम में बदल दिया गया। देखो कोई नया नहीं आ रहा है, इसी में से एक जा रहा है एक आ रहा है, तो संख्या में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन इसमें से कहा गया है कि सोहन के जगह पे अगर कौन आ गया श्याम, तो श्याम के आने से सब में क्या हो रहा है औसत में वृद्धि जब होता है तो सभी संख्या में वृद्धि होता है। तो कहा गया है कि जो श्याम आया है सोहन को श्याम में बदला गया, तो बदलने से क्या हो गया कक्षा का 0.5 जो है ना वो औसत वृद्धि हुआ है। तो औसत वृद्धि हुआ है तो किस में वृद्धि हुआ होगा, यही 30 स्टूडेंट में हुआ होगा। यहाँ से तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10, एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 0, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको कर दीजिए कितना 15। तो हम सब क्या समझ में आ गया कि हमें जो सोहन को श्याम में बदला गया तो यहाँ पर टोटल संख्या में क्या हो गया 15 का वृद्धि, सब में पॉइंट का वृद्धि हो रहा है। औसत में वृद्धि मतलब 300 स्टूडेंट में पॉइंट का वृद्धि, तो 300 स्टूडेंट में पॉइंट का वृद्धि, तो क्या करिएगा 30 गुने 0.5 कीजिए, पॉइंट हटाए नीचे 10, 1 0 से 1 0 यानी 15 का। तब पूछा गया है कि जो श्याम आया है उसका वजन कितना था। तो देखिए कक्षा में 30 स्टूडेंट का औसत क्या था 16, अगर श्याम का उम्र 16 साल का होता तो 16 साल के आता तो कोई चेंजेस नहीं होता। अब 16 साल से ज़्यादा उम्र का आ रहा है तभी तो सब में वृद्धि हो रहा है। तो कितना सब में वृद्धि किया, तो श्याम के आने से सब में आपका 0.5 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल उसने सबको कितना दिया है 15, तो इसी 15 को इसमें जोड़ दीजिए,
तो क्या हो जाएगा 31 kg। तो हमें क्या पता चला, श्याम अपने साथ कितना लेके आया, 31 kg, उतना वजन का है। तो इसके आने से 31 kg आने से सभी के औसत में क्या हो गया, इतना का वृद्धि हो गया। चलिए अगला सवाल, कहा गया एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत। तब विद्यार्थी क्या है, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ जाएंगे। अब कहा गया लड़कों का औसत, चलिए बॉयज़ का औसत दिया हुआ है 6.4 और गर्ल्स का औसत, ठीक ना, गर्ल्स का औसत दिया हुआ है आपका 15.4। तो चलिए यहाँ गर्ल्स का औसत हो जाएगा 15.4 और टोटल का औसत क्या दिया हुआ है 15.8। तो चलिए एलिगेशन लगा दीजिएगा। एलिगेशन जब लगाना दिमाग में काम कीजिएगा, जब आपका दो जाति दिया जाए और उसी का कोई बीच में लाया जाए, जैसे आपको ध्यान रखना। और एक और क्लू है कि आपका देखो, जब भी एलिगेशन लगाइएगा जो बीच में रहेगा वो एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। तो देखो गर्ल्स से बड़ा है, बॉयज़ से छोटा है। अब इसको निकालिए। तो अगर हम यहाँ से इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.4, ठीक ना, और इसमें घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.6। तो इन दोनों को काट दीजिए 2 और इधर क्या हो जाएगा 3, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो होगा 2:3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि 5 क्रमगत का मतलब लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है 61। तो जब भी क्रमगत आए ना, तो मैंने आपको कहा था कितना कहा है 5, तो 5 को लाइन पार लीजिए, ठीक, 5 हो गया। अब इसको आधा आधा बांट दीजिए, ये देखो यहाँ से इधर हो जाएगा 2, इधर 2, और औसत हमेशा मिडिल वाला मान होता है, तो औसत यहाँ हो जाएगा। अब इसी में कहा गया है कि अब आपको 61 है तो 61 के बाद क्या होगा 63, 63 के बाद क्या होगा 65। तो हमें कहा गया बड़ी और छोटी के बीच का अंतर, तो हमें इसको और इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो इधर भी अब लिखना होगा। तो 61 है तो क्या हो जाएगा 59, 59 है तो क्या हो जाएगा 57। तो हमें 65 में 57 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो घटा दीजिए, तो 8 7 15, हमारा क्या आ गया आंसर 8। इन दोनों में माइनस करने पर क्या आ जाएगा 8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल कहा गया है 5 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक ना। चलिए 5 संख्या है, संख्या क्या कहाँ लिखना है ऊपर, औसत कहाँ लिखना है नीचे। चलिए 5 संख्याओं का औसत क्या है 18 है, तो 18 नीचे कर दीजिए। अब कहा गया एक संख्या को निकाल देने पर औसत क्या हो जाता है 16। तो 5 था, एक निकाल दिए तो बचा क्या 4, 4 का औसत एक निकालने पर औसत क्या हो रहा है 16, यहाँ पर 16 कर दीजिए। अब निकली हुई संख्या जो एक को निकाले हैं उसका औसत आपसे पूछा गया है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, लेकर जा रहा है, नहीं तो फिर इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, बहुत लंबा होगा। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकर जा रहा है लेकर आ रहा है, तो उनको मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाएंगे। तो 18 मान लीजिए 18 है। अब बताइए, मैंने कहा 18 लेकर जाना, लेकर जा रहा है, तो 18 लेकर मैंने कहा था लेके गया कितना 16, तो हमको तो फ़ायदा हुआ, कितना कम लेकर जाएगा तो फ़ायदा होगा। अब ऐसे से कितने लोग हैं 4, तो इसको 4 और गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएंगे 18 कहे थे और लेकर गया 16, 2 का फ़ायदा, इतने कितने लोग थे 4, तो टोटल फ़ायदा कितना हो गया 8 का। अब इस कितने के लिए 1 के लिए, इसका कोई वैल्यू नहीं, 8 दूनी 16 यानी 26। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगला सवाल कहा गया 7 क्रमगत। देखो जब भी 7 क्रमगत कहे तो क्या करिएगा, जब भी क्रमगत कहेगा तो 7 कहा तो 7 लाइन पढ़ दीजिए, नहीं तो फिर x मारना पड़ेगा। अब देखिए 7 होने के बाद क्या हो रहा है 3 इधर बट गया, 3 इधर बट गया, तो औसत हमेशा मिडिल वाला होता है, तब 20 यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब 20 यहाँ हो गया, तो अब मुझे क्या करना होगा, क्रमगत है तो क्या हो जाएंगे, विषम नहीं कहा गया है तो आप 21 करिएगा, 22 करिएगा, 23 करिएगा। तो इसमें कहा गया सबसे बड़ी संख्या, तो अब इधर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, हमारा आंसर आ चुका है 23, ठीक ना। तो 23 इज़ द राइट आंसर, और नहीं तो लिखना पड़ेगा ऐसे x
x+1 x+2। तो इससे अगर बचना चाहते हैं तो जितना कहेगा, ठीक ना, उतना आप लिख दीजिए, ठीक ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।